गोली दर्पण में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें प्रकाश को हमेशा बाईं ओर से प्रवेश कराया जाता है और हमेशा इसके दाएं साइड को पेंट किया जाता है। हमने देखा कि प्रकाश को हमेशा बाईं ओर से प्रवेश कराया जाता है और दाईं ओर से पेंट किया जाता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। रेडियस का आधा होता है फोकस। अवतल दर्पण में हमेशा रेडियस जो है वो दाईं ओर बनता है, इसलिए यह पॉजिटिव होता है। दाईं ओर बना इसलिए यह हमेशा पॉजिटिव होता है। और फोकस भी ये दर्पण के दाईं ओर बना है, इसलिए भी यह पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण में यह बाईं ओर बनता है, इसलिए यह निगेटिव होता है। आर निगेटिव होता है और फोकस भी निगेटिव बनता है। आर की वैल्यू 40 दी गई है और एफ निकालने को बोला गया है, फोकस निकालने को बोला गया है, तो ये होता है इसका आधा। समतल दर्पण का भी रेडियस और फोकस निकाल लेते हैं। तो समतल दर्पण का रेडियस जो अनंत होता है, इन्फिनिटिव, एंड इसका फोकस होता है वो भी होता है इन्फिनिटिव। जब हम समतल दर्पण का पावर निकालते हैं तो ये होता है 1/फोकस। तो यहाँ पर फोकस का मान होगा अनंत, इसलिए ये आ जाएगा समतल दर्पण में पावर होता है 0। हम दर्पण में अवतल लेंस और उत्तल लेंस के गुण को देख लेते हैं। जो अवतल लेंस होता है वो होता है अभिसारी और ये होता है अपसारी। इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो भी प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, अवतल लेंस उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है। सपोज यहाँ से आई एक किरण, इसमें टकराई, एक जगह इकट्ठा, यहाँ पे इकट्ठा हुई। यहाँ से आई एक किरण, अवतल लेंस से टकराई और इसको इसने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। फिर से यहाँ एक किरण आई और फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो गई। इस प्रकार किरण आती जाती है और यहाँ पर टकराकर इकट्ठा होती जाती है। तो जितनी भी प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराती है तो प्रकाश किरणें एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अभिसारी। ये हुआ उत्तल लेंस। यहाँ से आई एक प्रकाश किरण और ये इस तरफ चली गई, ये प्रकाश को फैला देता है, इसको बोला जाता है अपसारी। प्रकाश को बिखेर देता है। इसका यूज़ होता है सोलर कुकर में, सोलर कुकर और फ्लेम में यूज़ होता है इसका, फ्लेम में, और फोकस वाले टॉर्च में इसका यूज़ किया जाता है, हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट। अवतल लेंस का एक और गुण होता है कि इमेज को छोटे से बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका यूज़ डॉक्टर्स करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट उत्तल लेंस है, इमेज को बड़े से छोटा बना देता है, इसलिए इसका यूज़ साइड मिरर में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके लिए मैं कंडीशन बता देती हूँ। हुआ अवतल लेंस और ये हुआ उत्तल लेंस। तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है तो रहती है, इसलिए वस्तु अर्थात यू का मान हमेशा निगेटिव में आता है। अवतल लेंस है तो इसके फोकस दूरी का मान हमेशा निगेटिव में आएगा। यदि यह उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी दाईं ओर बनेगा, इसलिए इसका मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा। जो क्वेश्चन बनाने से पहले चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस है जो जिसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है दर्पण की स्थिति के अनुसार, और v तो प्रतिबिंब है तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं बाकी निकालने के बाद, और u है, u वस्तु है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इसका मान हमेशा निगेटिव आता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ की वैल्यू है 20, वी को ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दूरी दिया है 20। मैंने बताया कि अवतल लेंस में दूरी निगेटिव होता है, प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है, और वस्तु की दूरी दिया है 10, ये भी हमेशा निगेटिव रहता है क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। प्रतिबिंब बनेगा 20 मीटर दूरी पर बनेगा राइट साइड। देखते हैं वस्तु यदि कहीं पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण में यहाँ पर है फोकस, यह है कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या, यह अनंत में रखी गई है वस्तु। वस्तु अगर अनंत में रखी गई है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और फोकस पर बनेगा। सपोज वस्तु को आगे लेके जाते हैं, अनंत और कर्वेचर के बीच में रखते हैं, वक्रता त्रिज्या के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो है आगे बनेगा अर्थात कर्वेचर और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में बनेगा।
वक्रता त्रिज्या में लेके आते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या में बनता है। यदि वस्तु है वक्रता त्रिज्या में तो प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता त्रिज्या में, उल्टा बनता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लेके जाते हैं वैसे ही प्रतिबिंब उससे दूर हटती जाती है। कंडीशन ये हो गई कि जब हम वस्तु को अनंत में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस में, जब हम वस्तु को अनंत और कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस एंड कर्वेचर के बीच में बनता है। तीसरा ये है कि जब हम वस्तु को कर्वेचर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कर्वेचर पर बनता है। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में बनता है। यहाँ से जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य आ जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगता है और सीधा बनने लगता है, क्योंकि दाएं साइड हो गया। जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य आ जाता है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है और वह सीधा बनता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास जाते जाता है प्रतिबिंब इसका बड़ा होते जाता है। जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बना, फिर यहाँ पर बड़ा, इसकी अपेक्षा यहाँ पर